क्या मथुरा में सदियों से चले आ रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर विराम लगने वाला है? क्या यह विवाद अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? क्या विवादित ईदगाह मथुरा से शिफ्ट हो जाएगी? मामला फिलहाल कोर्ट में है, लेकिन इस बीच कुछ संतों ने मुस्लिम पक्ष को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को अगर मुस्लिम पक्ष ने किसी तरह मान लिया तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बगल में बनी ईदगाह 98 किलोमीटर दूर चली जाएगी। राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये तीन सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, महत्वपूर्ण स्थल है, मानबिंदु हैं। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और उससे ठीक सटा हुआ शाही ईदगाह। क्या ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद खत्म होने वाला है? क्या ईदगाह कमेटी कृष्ण जन्मभूमि से अपना दावा छोड़ देगी? क्या विवादित ईदगाह जन्मभूमि से 98 किलोमीटर दूर शिफ्ट होगी? ये सारे सवाल फलहारी बाबा की एक चिट्ठी से उठ रहे हैं। इस चिट्ठी में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद को सुलझाने के लिए समझौते का एक फॉर्मूला बनाया गया है। फॉर्मूला क्या है, पहले वो सुनिए। फलहारी बाबा ने विवादित ईदगाह को शिफ्ट करने के लिए हरियाणा के मेवात में 10 एकड़ जमीन देने का ऑफर दिया है। जमीन ही नहीं, समझौता मानने पर ईदगाह या मस्जिद बनाने के लिए पैसे तक देने का प्रस्ताव मुस्लिम पक्ष को दिया है। हमने माननीय अखिलेश यादव जी को और ईदगाह कमेटी को पत्र लिखा है और अखिलेश यादव जी से प्रार्थना की है, क्योंकि आप हमारे श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, यदुवंशी हैं, आप हमारी मध्यस्थता करें। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला अभी कोर्ट में और न ही इस पर कोई निर्णय आया है, न ही हाल फिलहाल में आने वाला है। अब सवाल है कि हिंदू पक्ष के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को क्या मुस्लिम पक्ष कबूल करेगा? क्या ईदगाह को मेवात शिफ्ट करने के लिए राजी होगा? हमारे मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है, ईदगाह कमेटी से अनुरोध है कि अपनी मस्जिद को यहाँ से ले जाएं और मेवात में बना लें। आपको 10 एकड़ जमीन मिल रही है और जो भी मस्जिद का बनाने का खर्चा वो पूरा दिया जाएगा। इस बात में हर मुस्लिम को आगे आना चाहिए, क्योंकि भाईचारा केवल बोलने से काम नहीं चलता है, भाईचारा दिखाना भी पड़ता है। इससे भाईचारा बढ़ेगा और इसके लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास 10 एकड़ जमीन देने के लिए मेवात में तैयार है। जब यूपी में एक भगवाधारी सीएम है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बीजेपी की सरकार में बनकर तैयार हुआ, तो फिर फलहारी बाबा ने अखिलेश को ही समझौते के लिए चिट्ठी क्यों लिखी? तो इसका जवाब है ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद। ईदगाह कमेटी की जो सचिव हैं तनवीर अहमद, वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो अखिलेश यादव जी की बात का सम्मान करते हैं। तो यदि अखिलेश यादव जी आगे आएंगे और मध्यस्थता कर देंगे तो हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान आजाद हो जाएगा। मुगल शासकों ने यहाँ पर तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था। हम चाहते हैं अखिलेश यादव जी की मध्यस्थता से वह अवैध कब्जा हट जाए। कृष्ण जन्मभूमि न्यास संघर्ष समिति का दावा है कि ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह को तोड़कर बनाया गया है। दोनों पक्षों के बीच 2.5 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है। संतों का एक पक्ष समझौते की कोशिश कर रहा है, तो दूसरे पक्ष ने कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कार सेवा का ऐलान कर दिया और इसकी तारीख फिक्स की गई 9 अगस्त। बहुत हो गया अदालतों का चक्कर काट कर हम रोज जाकर एक भीख मांग रहे हैं कि हमारे भगवान का स्थान वापस कर दो। अब स्थान को मांगने नहीं जाएंगे, अब आज हम वही दोहराएंगे जो राम मंदिर के लिए हमने किया था। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद की कार सेवा के ऐलान से किनारा कर लिया है। जो चीज न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत चल रही हो उसमें इस तरह की घटनाएं करनी भी नहीं चाहिए। इससे थोड़ा सा निश्चित रूप से माहौल बिगड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान को जो भी प्रेरणा दे कि उस प्रेरणा से कोई ऐसा कार्य करे जिससे लॉ अमन चैन बना रहे। मथुरा की लोक अदालत में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह पक्ष के बीच समझौते की कोशिश नाकाम हो चुकी है। अब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आयोजित विशेष लोक अदालत के दौरान समझौते की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। सवाल ये है कि हिंदू पक्ष की पहल के बाद मुस्लिम पक्ष के लोग प्रस्ताव पर मंथन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।